हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करेंगे। देखेंगे पर्यावरण पे हरित क्रांति का क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और हरित क्रांति जब भारत में लाया गया तो उसके आने से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। हरित क्रांति को इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में भारत का खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। फसल की पैदावार विशेषकर गेहूं और चावल में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति की वजह से किसानों की आय में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलना शामिल है, जिससे देश भूखमरी से उबरकर खाद्य सुरक्षा हासिल कर सका और कृषि आधुनिकीकरण की नींव पड़ी। हरित क्रांति से कृषि आधुनिकीकरण की नींव पड़ी। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, खास करके गेहूँ और चावल जैसे फसलों में। प्रमुख सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से उसको देख लेते हैं। मेन पॉजिटिव इम्पैक्ट, पहला इसमें है खाद्यान्न आत्मनिर्भर। भारत खाद्यान्न के मामले में आयात पर निर्भरता खत्म कर आत्मनिर्भर बन गया और अनाज का निर्यात करने की स्थिति में आ गया। हरित क्रांति का प्रभाव ये पड़ा कि जब से हरित क्रांति भारत में आया, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और जब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई तो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को भारत उस स्थिति पे पहुंचा कि वो आयात पर निर्भर खत्म करके आत्मनिर्भर बन गया और अनाजों का निर्यात करने की स्थिति में भारत आ गया। दूसरा सकारात्मक प्रभाव ये है कि फसल उत्पादन में वृद्धि। उच्च उपज वाली किस्में HYVS के उपयोग से गेहूं और चावल जैसे फसलों की पैदावार में भारी वृद्धि हुई, जिससे 1978 से लेकर 1979 तक कुल अनाज उत्पादन 131 मिलियन टन तक पहुंच गया। तो हरित क्रांति के आने से भारत में सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। हरित क्रांति से पैदावार में वृद्धि हुई, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, गेहूँ चावल में वृद्धि हुई, आयात की स्थिति खत्म हुई, निर्यात की स्थिति पर पहुँचकर भारत स्वयं आत्मनिर्भर बन गया। तो अब हम लोग अगले तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। किसानों की आय में वृद्धि। हरित क्रांति के वजह से हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव में तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसानों की आय में वृद्धि भी देखने को मिली। बढ़ी हुई पैदावार ने किसानों को अधिक आय अर्जित करने में मदद की, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरा और वे कृषि में पुनर्निवेश करने में सक्षम हुए। चौथा सकारात्मक प्रभाव है कृषि का आधुनिकीकरण। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और पंप जैसे कृषि उपकरणों की मांग बढ़ी, जिससे कृषि में मशीनीकरण और तकनीकी प्रगति आई। पांचवा है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। पर्याप्त अनाज भंडार ने देश की प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों का सामना करने में मदद की और भूखमरी को भी कम किया। तो पांचवा है हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, और चौथा था कृषि का आधुनिकीकरण। तो हरित क्रांति के बहुत से ऐसे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिली, आपात स्थितियों का भी सामना करने में हरित क्रांति का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। छठे नंबर पे है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी। कृषि उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, क्योंकि कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिलने लगा। छठा है इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। कृषि उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आई और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा भी मिला, क्योंकि कृषि आधारित जितने भी उद्योग थे सबको कच्चा माल मिलने लगा। तो हरित क्रांति का छठा था सकारात्मक प्रभाव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। अब हम लोग सातवां और अंतिम हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। हरित क्रांति का सातवां अंतिम सकारात्मक प्रभाव ये है भूमि रूपांतरण में कमी। पैदावार बढ़ने से नई कृषि भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थात पैदावार बढ़ने से नई कृषि भूमि की आवश्यकता कम हुई, जिससे वनों की कटाई भी रुक गई और जैव विविधता के संरक्षण में मदद भी देखने को मिली हरित क्रांति की वजह से। तो हरित क्रांति का सातवां और अंतिम सकारात्मक प्रभाव ये था कि भूमि रूपांतरण में कमी। पैदावार अधिक होने लगी, इसलिए नई भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे वन भी सुरक्षित रहे, वन की कटाई भी नहीं हुई और जैव विविधता के में संरक्षण भी मिली। अंतिम और
अंतिम लाइन ये है कि संक्षेप में अगर कहा जाए हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, तो उसको देख लेते हैं। संक्षेप में हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया और कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। तो हरित क्रांति के ये रहे सकारात्मक प्रभाव। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कुछ नहीं तो हरित क्रांति से ये प्रश्न जरूर बनेगा, हरित क्रांति के क्या सकारात्मक प्रभाव थे और क्या नकारात्मक प्रभाव थे। हरित क्रांति का किन फसलों से संबंधित था, या किन पैदावार में अधिक वृद्धि हुई, या किन फसलों पे इसका, तो गेहूं और चावल का। तो इसको आप लोग तो हर एग्ज़ाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में हरित क्रांति से प्रश्न जरूर बनता है। तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।